हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्चिंग लाइफ। दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके जीवन का, आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा था, तो मुझे पूरा यकीन है मोस्टली लोग आंसर देंगे हमारा बचपन, हमारा वो समय जो अपने अपने दोस्तों के साथ स्पेंड किया अपने स्कूल में, वो टाइम पीरियड जब हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। बट क्या हम अपने बच्चों को वो टाइम पीरियड जीने दे रहे हैं? आज का टॉपिक इसी के बारे में है, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आई कैन प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे आपका नजरिया आपके बच्चों के प्रति बदल जाएगा। दोस्तों, कुछ सालों से ऐसा कुछ ट्रेंड देखा गया है कि हमने अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालना चालू कर दिया। ये प्रेशर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एकेडमिक, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। मैं इसको पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहूंगा। हुआ यूं कि पिछले कुछ सालों से कुछ किड्स रियलिटी शोज बनने स्टार्ट हो गए। कुछ बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बाकी माता पिताओं की भी इच्छाएं शुरू हो गई कि वो भी अपने बच्चों को उस प्लेटफॉर्म पे, उस स्टेज पे देखना चाहते थे। स्टार्ट कैसे हुआ ये सारी चीजें? ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनियां होती हैं, चैनल, ये टीआरपी के लिए, अपने शोज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए बच्चों को इन्होंने लाना स्टार्ट कर दिया। किड्स रियलिटी शोज, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, XYZ कोई भी हो। और एक होड़ सी लग गई मैक्सिमम लोगों के बीच में कि कौन अपने बच्चे को वहां पहुंचाना चाहेगा। नतीजतन लोगों ने बच्चों पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया। स्कूल के अलावा भी उन्हें काफी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज में भी डालना स्टार्ट कर दिया, जो कि गलत नहीं है, लेकिन एक समय तक, एक लिमिट तक। जब हम उस लिमिट को पार करते हैं तो चीजें गलत होना स्टार्ट हो जाती है। आपने उन्हें स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करने की कोशिश की, ड्रामेटिक्स में भी आप चाहते हैं कि वो एक्सेल करें, आप वो चाहते हैं कि स्टडीज में भी एक्सेल करें, मतलब किसी भी फील्ड में आपका बच्चा हमेशा टॉप में रहना चाहिए। आप इसका मुझे जवाब दे सकते हैं, दीपक ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बच्चा इस रेस में कहीं पीछे ना रह जाए। दोस्तों, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा। रेस किस चीज की और किससे और क्यों? ये रेस किसने बनाई? ये रेस हमारी और आपकी सोसाइटी ने बनाई। इस रेस में बलिदान कौन दे रहे हैं? हमारे और आपके बच्चे। उस रेस में कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे, बट हारने वालों की संख्या ज्यादा होती है, जीतने वालों की संख्या कम होती है। ये बात बिल्कुल सही है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये वही एज है 4-5 साल की उम्र से लेकर के 13-14 साल की उम्र तक, जहां पर बच्चा डेवलप होता है, वो इमोशनली डेवलप होता है और वो उस हार को कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर था। रिजल्ट, ही कैन गो इनटू डिप्रेशन, ही कैन हैव एनी अदर मेंटल डिसऑर्डर। सो दोस्तों, हमें इस बात पर थोड़ा सा सतर्क बरतनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस रेस में ना पड़ने दें। अगर हम आज की ट्रेंड की बात करें तो काफी सारी कुछ कंपनियां हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोडिंग के नाम पर आपके बच्चों को एक्सपर्ट बनाना चाह रही हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक ऐड देखा कि ये कंपनी का ऐड आता है और दुनिया भर की कंपनियां फाइट करती हैं उस बच्चे के एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि उस बच्चे ने कोडिंग सीख करके एक ऐप बनाया होता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट क्या हर बच्चा कोडर ही बनेगा? जैसे हर बच्चा सचिन तेंदुलकर नहीं बनेगा, हर बच्चा अमिताभ बच्चन नहीं बनेगा, उसी प्रकार हर बच्चा बिल गेट्स और कोडर भी नहीं बनेगा। हर बच्चे की अपनी एक अलग पहचान है, उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं, क्यों ना हम उसको आगे आने दें। ये कंपनीज, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आजकल आप इनके बहुत सारे ऐड देख रहे होंगे। फ्री में कोडिंग सीखें फ्रॉम द एज 3, 4, 5 टू 14, 15। दोस्तों, कभी आपने सोचा हमारे एक एजुकेशन सिस्टम में 10th के बाद ही हमें एक सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उस एज में आने तक आप इमोशनली और मेंटली डेवलप हो रहे होते हो, और आप उसी एज में, जिस एज में आपका बच्चा डेवलप हो रहा है, आप उस बच्चे को यू आर टॉर्चरिंग हिम समवेयर सो बैडली कि नहीं तू तो कोडर बनेगा, नहीं तू तो एक्टर बनेगा, तू तो ये बनेगा, वो बनेगा। लेट हिम डिसाइड व्हाट ही वांट टू बी, एंड उसके लिए उसको टाइम जरूर दीजिए। आप, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपनी इच्छाएं, जो वो बनना चाहते थे और वो नहीं बन पाए, अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोप देते हैं।
जी हाँ, थोप देते हैं और वो बच्चा कुछ बोल नहीं पाता। वो उस प्रेशर को, उस वजन को, उस होप के वजन को सहता रहता है। रिजल्ट बहुत डेंजरस हो सकता है, एक आने वाली पूरी पीढ़ी पर असर पड़ सकता है। हमें वैसे भी हमारी गवर्नमेंट एकेडमिक्स में कितने सारे चेंजेस ला रही है और दूसरी ओर हम अपने बच्चों को वापस से उसी कुएं में ढकेलते जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, ये जो टीवी में जो शोज में जो जजेस बनते हैं, स्पेशली किड्स रियलिटी शोज में, क्या उनके बच्चे वहां पार्टिसिपेट करते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज दे वांट टू कीप देम अवे फ्रॉम द लाइमलाइट। और आप अपने बच्चों को उसी लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। आपने कभी इस बारे में सोचा कि कुछ पैसे की चाहत में, कुछ नाम और शोहरत की चाहत में आप अपने बच्चों का पूरा भविष्य दांव में लगा सकते हैं? दोस्तों, किड्स आर लाइक फ्लावर्स, ईदर दे ब्लूम और दे डाई, बट यू हैव टू कीप वाटरिंग द सीड्स। आप उस बीज को, उस बचपने को पानी हमेशा देते रहिए, ताकि वो एक न एक दिन फूल बन करके एक आपका नाम रोशन करेगा, वो अपना नाम रोशन करेगा। लेट हिम ब्लॉसम। Why we should give pressure so hard and so bad कि वो फूल ही मुरझा जाए? मेरे हिसाब से कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनका फूल मुरझा जाए। हर पेरेंट्स चाहेगा कि उनके बच्चे अब समाज में एक अच्छा नाम करें, अपने आप में एक अच्छे कामयाब बने, पर वो तब बनेंगे ना जब वो उस एज तक मेंटली हेल्दी और फिजिकली हेल्दी पहुंच पाएंगे। काफी सारे वीडियोस और न्यूज में भी इस बारे में बताया गया है क्या साइड इफेक्ट्स हैं इतने सारे प्रेशर देने के। दोस्तों, मैं एग्जाम प्रेशर की भी अगर मैं बात करूं तो मैंने कई बच्चों को देखा है आज के समय में, स्पेशली इन दिस कोविड-19 सिनेरियो, ऑनलाइन स्टडीज के दौरान वो मोबाइल में घुस जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर, प्लीज आप उनकी हेल्प करिए, बिकॉज उनकी जो आईज हैं अभी वो उतनी डेवलप नहीं हुई है ना कि वो मोबाइल की ब्राइटनेस को लगातार देख सके। एंड रिजल्ट कैन बी रियली डेंजरस। उनको कम एज में चश्मा लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों स्टार्ट हुए? क्योंकि वहां पर बच्चे की आंखों में प्रेशर पड़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, उसका जो बचपना था वो छीन लिया गया। वो बचपना जो आपने एंजॉय किया था, जो आप बोलते हैं कि हम तो नानी के घर जाके मस्ती किया करते थे, खेला करते थे, खूब एंजॉय किया करते थे, आपका बच्चा वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है। सो आई नो फ्यूचर कैन बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट फ्यूचर के लिए रेडी होना है, बट उसके लिए प्रेजेंट को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते ना। प्रेजेंट को भी एंजॉय करिए, अपने बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करिए, अपने बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाइए, उनको रियल वर्ल्ड या उस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया से थोड़ा बाहर निकालिए और रियल वर्ल्ड में भी उनको लेकर के आइए। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये समझ पाए कि आपका बच्चा किस चीज में अच्छा है और उस चीज में उसको आगे बढ़ने दिए, ही विल बी अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल पर्सन वन डे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इट विल हेल्प अस एंड मोटिवेट अस टू ब्रिंग ऑन मच मोर बेटर कंटेंट फॉर यू। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।